शिक्षा का एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू आश्रम, बहुत। और स्टूडेंट माने भिक्षु। इसी भिक्षु परंपरा ने आज भारत में एक बड़ी ही हीन परंपरा को जन्म दे दिया, भिखारी। कभी कभी कुछ नोबल चीजें वो ट्रांसफॉर्म होके बड़ा कुरूप रूप ले लेती है। हिंदुस्तान में दान देना धर्म की प्रक्रिया है, इस्लाम में भी है, ईसाइयत में भी है। ये जितने भी गुरुकुल वगैरह चलते थे, आश्रम वगैरह चलते थे, यहां जो स्टूडेंट पढ़ते थे वो किसी के भी घर के हों, किसी के भी। कृष्ण राजा के घर के हैं, सुदामा आम घर के हैं, किसी भी घर के, राम राजा के घर के हैं। लेकिन जब वो आश्रम जा रहे हैं तो राजा वाजा कुछ नहीं, फिर आश्रम के कानून को उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। और स्टूडेंट कैसे रहेगा? भिक्षु की तरह। भिखारी नहीं, भिक्षु। उसे बाहर जाकर भिक्षा मांगनी पड़ेगी, उसे भिक्षा पर आश्रम चलेगा। यह पहला चरण होता था किसी स्टूडेंट के लिए, भिक्षु। क्यों? अहंकार को मारना। आप सीख ही तभी सकते हैं जब आपका अहंकार खत्म हो चुका हो। जैसे हमारे पास बहुत लोग आते हैं, ये हमारे पापा छत्तीसगढ़ में जीडीपी हैं, डीजीपी हैं सर। अच्छा 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 अच्छा, तो टेंडर दिलाओगे कोई छत्तीसगढ़ में? नहीं नहीं सर, हम तो ऐसे ही बता रहे थे। क्यों बता रहे हो? क्यों बता रहे हो? क्या बदल जाएगा उससे? तुम सीखने आए हो। अगर हमें दबाव में ले लोगे कि डीजीपी साहब का बेटा है, कुछ कहते तो बुरा ना मान जाए, तो तुम हमसे कभी सीख ही नहीं पाओगे। आज परिवार का वातावरण है, फैमिली और पोस्ट। आज स्टूडेंट 4 घंटा स्कूल में रहेगा, बाकी 20 घंटा घर में रहेगा। 4 घंटा स्कूल में रहेगा, बाकी 20 घंटा, यानी सर्वाधिक प्रभाव उसके ऊपर कहां का होगा? परिवार का। यह एक दूसरा बहुत बड़ा परिवर्तन है। आश्रम में रहना और परिवार में रहना दो बिल्कुल अलग अलग बातें। हालांकि आज भी बड़ी सारी धार्मिक संस्थाएं चल रही हैं जो छोटे छोटे बच्चों को शुरू से ही घर से बुला लेती हैं, लेकिन उनका रिजल्ट अब उतना अच्छा नहीं रहा। हमारे यूपी में सबसे ज्यादा मदरसा है, सबसे ज्यादा, लेकिन मुसलमानों की स्थिति बहुत खराब है। जबकि उसी मदरसा से किसी जमाने में राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग पढ़े हुए थे। राजा राम मोहन रॉय, फारसी आती थी, अरबी आती थी, मदरसा के पढ़े हुए। आप समझ सकते हैं कि उस जमाने में मदरसा की शिक्षा का स्तर कितना ऊंचा रहा होगा। सर, शिक्षा का कोई भी स्थल बुरा नहीं होता, होता ही नहीं सर। शिक्षा का कोई भी स्तर बुरा नहीं होता, होता ही नहीं। राजा राम मोहन रॉय जैसा व्यक्तित्व, आपने कभी पता करने की कोशिश की कि बीरबल कहां से पढ़े हुए थे? इतनी महान हस्ती, इतने सारे चुटकुले आप सुनते हैं बीरबल और अकबर के, लेकिन आपने कभी पता करने की कोशिश किया कि ये पढ़े कहां से थे? इनका गुरु कौन था? इतना महान व्यक्तित्व। एक आम आदमी मध्यकाल में शाही वर्ग का दर्जा प्राप्त कर रहा है, बड़ी बात है सर। आज हिंदुस्तान का जो शाही वर्ग है वो आम आदमी के बच्चे को अंदर नहीं आने देगा। वो तो हिंदुस्तान के मध्यम वर्ग के पास, आम आदमी के पास एक दरवाजा है शाही वर्ग में जाने की, और वो है सिविल सेवा। और कोई दरवाजा नहीं। ये जो हिंदुस्तान का आम आदमी है, इसके पास एक ही दरवाजा है शाही वर्ग में जाने की, और वो है सिविल सेवा। बाकी अन्य सारे दरवाजे इन शाही वर्गों ने बंद कर रखे हैं, आने ही नहीं देंगे। आप किसी भी जाति को, किसी भी धर्म को, उनका हर जगह अपना एक दबदबा है, उन्होंने अपनी एक सर्कल बना रखी है, उस सर्कल के अंदर आपको कभी नहीं आने देंगे। बस उनकी एक ही जगह अभी तक नहीं चल रही है, वो है सिविल सेवा। और जिस दिन सिविल सेवा में भी वो दरवाजा बना लेंगे कि हम ही अंदर जाएंगे, उस दिन ये देश खतरे में आ जाएगा। उस दिन इस देश को खतरे में आना है।